मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि सियासी अपनी लीडरशिप को बनाओ। जब तक आप अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपके मसले मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। ये बहुत हो चुका। नहीं इनू लड़े तो ऐसा होता, उनू लड़े तो ऐसा होता, कुछ नहीं होता। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तो आप अपना हक कैसे लेंगे? जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन तुम्हारी आवाज को सुनेगा? जब तक तुम कदम नहीं बढ़ाओगे, कौन तुम्हारे सामने से हटेगा? जब तक तुम अपनी तकलीफ को संविधान और आईन के दायरे में रहकर नहीं बोलोगे तो कौन तुम्हारे मसाइल को हल करेगा? मुल्क को आजाद होकर कितने बरस हो चुके हैं, बताओ। हमारे मसले वैसे ही वही हैं। वही आसाम में कम से कम 3-3.5 हजार घरों को तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई कुछ ना कुछ होते रहता है। महाराष्ट्र मुंब्रा में बुलडोजर लगा दिए। मध्य प्रदेश में भी आ रहा था मैं, एक 7 साल के बच्चे को 2 टीचरों ने इतना मारा कि उसके हाथ को तोड़ दिया, पैर को तोड़ दिया। याद रखो, यह सिर्फ आहें भरने से नहीं होता। उठो और अपनी क़यादत को बनाओ, मुत्तहिद रहो। ये लोग सिर्फ तुमको धोखा दे रहे हैं। अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो किसी और को खड़ा करो ना। फिर वो भी नहीं करना चाहते तुम, तो फिर तुम्हारे पास रास्ता क्या है बताओ? फिर याद रखो, हम अपने बुजुर्गों से कह रहे हैं, ये सन 47 नहीं है। याद रखो मेरी बात को आप। उस जमाने के लोगों में जो भी था वो खत्म हो गया। अब ये 2025 है। तुम माजी की बात करके मौजूदा दौर की फिरका परस्ती का मुकाबला नहीं कर सकोगे। ताकत को हासिल करो, जमहूरियत में हिस्सा लो, वोट डालो, कामयाब बनो, एमएलए बनो, कॉरपोरेटर बनो, एमपी बनो, सरपंच बनो, जेडपी के चेयरमैन बनो। अगर तुम यही सोचते रहोगे नहीं कैसा होगा कैसा होगा, अरे मेरे भाई, जब तुम उठकर खड़े होकर लड़ना सीखोगे तो रास मंजिल तुम्हारे कदमों में आकर सजदा करेगी। तुम लड़ना नहीं चाहते, अभी जंग शुरू नहीं होती, अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? वो देखो, वो गाजा के मगरबी किनारे के उन मुजाहिदीन को 75 साल से लड़ रहे हैं। 5-5 नस्लें कुर्बान कर दिए, मगर लाखों सलाम उन जियालों पर। उनके हौसले पस्त नहीं होते, उनके हौसले पस्त नहीं होते। कहते हैं कि अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा हम ज़ायनिज़्म से मुकाबला करेंगे।